ओम शांति। कहावत है कि सब चिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। हमें पता भी है कि जितना हम अच्छा सोचते हैं तो हम ऊपर की ओर जाते हैं, और जितना हम दूसरे के लिए सोचते हैं उतना ही नीचे गिरते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम सब चिंतन कम करते हैं और पर चिंतन ज़्यादा करते हैं। आप पूरा दिन की अपनी चेकिंग में देखिए कि मैं अपने लिए कितना सोचता हूँ और दूसरे के लिए कितना सोचता हूँ। चाहे मैं खुद के लिए भी देखती हूँ कि मन जो है सारा दिन दूसरे का ही चिंतन कर रहा है, दूसरे के लिए सोच रहा है। अगर मन अपने लिए सोचने लग जाए कि मुझे पूरा दिन अच्छा चिंतन करना है, अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही करना है, तो देखना आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मैंने बहुत कुछ कमाई कर ली है, बहुत कुछ अपने लिए कर लिया है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हम बहुत खुश हैं और कभी कभी ऐसे लगता है बहुत उदास हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जिस दिन हम कुछ अच्छा कर लेते हैं पूरा दिन हमारा अच्छा बीतता है, और जिस दिन हम थोड़ा सा इधर की सोच, उधर की सोच, उसके बारे में सोच, उसके बारे में सोच, तो उस दिन बुद्धि जो है हमारी बहुत भारी भारी रहती है, खुशी भी कम हो जाती है। तो यहीं से भी हम देख सकते हैं कि सब चिंतन करने से हमें खुशी मिलती है और दूसरे का चिंतन करने से हमारे को दुख होता है। तो सब चिंतन क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए। सब चिंतन में हम क्या करेंगे कि कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा सुनेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है पूरा दिन ही हम दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरे के बारे में, कईयों को बहुत शौक होता है दूसरे के बारे में जानना, वो क्या कर रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। आजकल चल भी यही रहा है, वो क्या पहन रहा है, उनके घर में क्या आ रहा है। ये ज़्यादा सोचना भी माना अपनी बुद्धि में किचड़ा रखना है, ज़्यादा सोचना भी दूसरे के बारे में। ये जैसे एक बुद्धि में, जैसे देखो कहीं कीचड़ा पड़ा हो तो हम क्या कीचड़े को उठाएंगे? तो ऐसे ही दूसरे का चिंतन करना, दूसरे के लिए ज़्यादा सोचना, तो ये एक तरह से कीचड़ा है, वो हम अपनी बुद्धि में भर रहे हैं। तो उससे जो हम अच्छी बातें सुनना भी चाहेंगे तो वो हमको समझ नहीं आएंगी। कई बार हम देखते हैं, मान लो हम सत्संग में गए हैं तो वहाँ भी हम ऐसे बैठेंगे जैसे उदास से, निराश से, जैसे कुछ अच्छा जा ही नहीं रहा है। इसके ऊपर कहते हैं कि शेरनी का जो दूध होता है वो सोने के बर्तन में ठहर सकता है। तो ऐसे परमात्मा की अच्छी अच्छी बातें सुनने की हिम्मत भी हर आत्मा नहीं रख सकती है। जिसकी बुद्धि सोने जैसी है, जिसकी बुद्धि पवित्र है, उसके अंदर ही परमात्मा की बातें बैठ बैठ सकती हैं। तो सब चिंतन में एक तो हमको अच्छी बातें सुननी है और अच्छी ही बातें करनी है, अच्छी बातें पढ़नी है। देखो यही फ़ोन है, फ़ोन में अच्छी बातें भी आती है, बुरी भी आती है। लेकिन मनुष्य जो है ज़्यादा बुरी तरफ ही ध्यान दे रहा है, तो उसका बुद्धि जो है टेंशन की तरफ और भारी बातों की तरफ ज़्यादा जा रही है। बहुत ऐसे हैं जिनके चेहरे पे बिल्कुल ही निराशा, उदासी, ये सब है। तो उसका कारण यही है कि वो सब चिंतन कम करते हैं, पर चिंतन में दूसरे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसमें ये है कि व्यर्थ की बातें ना हमको सुननी है, ना हमको करनी है, और ना ही व्यर्थ बातों में हमको ज़्यादा जाना है। एक प्रतिज्ञा ही कर लें कि ना मुझे किसी की बुरी बातें सुननी है और ना ही मुझे करनी है। तो उससे आप देखना कि हमारा जो बुद्धि रूपी बर्तन है बिल्कुल साफ होता जाएगा, और जब भी हम कहीं अच्छी जगह जाएंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, तो हमारा मन बहुत अच्छे से लगेगा। तो इतना ही आज मैं सुनाऊंगी, और यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए कि अपना जो है सब चिंतन की तरफ ध्यान दें, पर चिंतन की तरफ जो है बिल्कुल भी ना सोचे। अभी बस ख़त्म ही कर रही थी तो मुझे एक बात याद आ गई।
एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, उनके पोते ने पूछा कि दादाजी आप क्या सोच रहे हो, इतना क्या सोच रहे हो, आपके चेहरे से लग रहा है आप कुछ सोच रहे हो। तो दादाजी ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ ही ऐसे बिता दी। पहले जब मैं मतलब जवान था तो ये सोचता था कि कुछ अच्छा करूँगा, कुछ करूँगा, तो ऐसे करते करते मेरी पूरी उम्र बीत गई और अब भी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अब तक क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो मैं अपनी पीछे की लाइफ में जा कर के देख रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया है। सारा दिन अपने परिवार के लिए कर कर के थक गया और मुझे क्या मिला। तो व्यक्ति सारा दिन कोल्लू के बैल की तरह अपने परिवार के लिए करता रहता है और अंत में बच्चों से सुनने को मिलता ही क्या है। देखते हैं बहुत बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि पापा आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो उन बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हमने अब तक क्या किया है अपने माँ बाप के लिए, हमने अब तक क्या किया है। माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर देते हैं, उनको इतना बड़ा पढ़ा लिखा करके, यहाँ तक कि आजकल के माता पिता बच्चों की शादियाँ तक माँ बाप करते हैं और बच्चे पढ़ाई में पूरी लाइफ बिता देते हैं। और इतना पैसा पढ़ाई लिखाई पे कौन लगाता है, वही माँ बाप ही लगाते हैं। और वही बच्चे क्या कहते हैं, पापा आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो सोचो उस पिता पे क्या गुजरती होगी जो पूरी लाइफ ही अपने बच्चों के लिए बिता देता है। तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कीजिए जो आपका मन भी खुश रहे, आपका तन भी खुश रहे और आपके पास धन तो अपने आप ही आएगा। अगर आप मन से अच्छा सोचते हैं, तन से अच्छा करते हैं, तो धन तो एक परछाई की तरह है। जहाँ अच्छे काम होते हैं तो धन फिर वहाँ अपने आप ही आता है। ओम शांति।